स्वागत है आपका अपने चैनल दो जन स्टडी में। जैसा कि डाइट इन डाइट का पूरा सीरीज चल रहा है आज नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज का देखो कौन सा डाइट इन डाइट का ऑप्टेटिव सेंटेंस चल रहा है। पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर के उस वीडियो को वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले देखो रूल से बताएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका सब चीज़ समझ में आने लगेगा। लेकिन हाँ, वीडियो को फुल वॉच करिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप क्या करते हैं वीडियो देखते नहीं है तभी आप नहीं समझ पाते। इसलिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा तो ज़्यादा समझ में आने लगेगी चीज़ों को, आप दूसरे को भी बता सकते हैं इस वीडियो देखने के बाद। आपको देखो सबसे पहले अगर आपका क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्क को भाव के अनुसार चेंज करेंगे। अगर आपका सेट टू होगा तो किसके अनुसार चेंज होगा, भाव के अनुसार। अब आपको पता नहीं कि कौन कौन से भाव होते हैं, तो आपको देखो सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेगी कि कौन कौन से भाव होते हैं। तो ये सबसे पहले अगर आपका बिस, ठीक है, बिस माने क्या होता है, अगर आपका सेट हो या सेट टू हो तो क्या करते हैं, बिस होता है, ब्लेस होता है, प्रे होता है, कर्स होता है। ये सब क्या होते हैं, चार भाव होते हैं। ठीक है, ये आपका अगर देखो बिस्ट हो जाएगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, बिस्ट ईडी लगा देना, शुभकामना देना। ब्लेस माने क्या होता है, आशीर्वाद देना। उसके बाद प्रे माने क्या होता है, प्रार्थना करना। कर्स माने क्या होता है, ठीक है, कर्ड। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अभिश्राप देना। क्या देना, अभिश्राप देना। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है, कंजक्शन जो आपका होता है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपको कंजक्शन डाइट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, डाइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पर देखो अगर आपका ऑपरेटिव सेंटेंस शुरू होगा, किससे शुरू होगा, मे से शुरू होगा। आपको मे से शुरू होगा तो मे को किस में चेंज कर देना, माइट में कर देना। बस आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपके ऑपरेटिव सेंटेंस आपके हाथ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, ऑपरेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बनाएंगे। अगर आपका असर्टिव सेंटेंस नहीं देखे हैं तो जाकर के उस वीडियो को देखिएगा मेरे प्ले लिस्ट में, आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑपरेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बनाएंगे। उसके बाद आपका ऑपरेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है, इसको हटाकर किस में बदल देना है, फुल स्टॉप में बदलना है। ये बस इतना ध्यान देना है। उसके बाद आइए एग्जाम्पल को, ठीक है, बताते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, बहुत इजी एग्जाम्पल लिया हूँ, आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेगा। आप चाहे 10th का पेपर दे रहे हो चाहे 12th का पेपर दे रहे हो, आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर देखो सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें प्रे लगेगा, प्रार्थना कर रहा है, किस अवसराप दे रहा है, कि ठीक है क्या कर रहा है, आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देख क्या लिखा है। यहाँ पर देखो, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, यानी उसने मुझसे कहा तुम्हारी आयु क्या हो, लंबी हो। तो उसमें क्या कर रहा है, अब बताओ, तुम्हारी आयु जो लंबी हो तो उसमें क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है ना, कि अवसराप दे रहा है, कि उसमें क्या कर रहा है, दुआ कर रहा है। ठीक है, कि विश कर रहा है, शुभकामना दे रहा है। तो उसमें देखो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारी आयु क्या हो, लंबी हो। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये हो जाएगा। ठीक, अब सेट टू को हटाकर इसके बदले में क्या कर रहा है, इसमें प्रार्थना कर रहा है ना, तो प्रार्थना कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपको ध्यान देना, प्रे भी हो सकता है क्योंकि प्रार्थना कर रहा है भगवान से, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, शुभकामना दे रहा है कि तुम्हारी आयु क्या हो, लंबी हो। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिस्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, शुभकामना दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिस्ट। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, मी हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन क्या करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया, ऑप्टेटिव सेंटेंस को एसेटिव में बनाएंगे। तो एसेटिव सेंटेंस में से शुरू होता नहीं है, तो कैसे शुरू होता है, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे यू, तो गलत हो जाएगा क्योंकि आपका यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पर क्या लिखा है, मी, क्योंकि मैंने टेन चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग सब बता रखा है। जाइए उस पिछले वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे चेंज होता है, बहुत बारीकी तरीके से उसमें बताया गया है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा है, मी। तो मी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। हमको किस केस में लिखना है, सब्जेक्टिव केस में लिखा है। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आइए इस चार्ट को देखिएगा, यहाँ पर देखो चार्ट लिखा है, यहाँ पर देखो चार्ट लिखा है। ये आपको चार्ट नोट करना है तभी आपको समझ में आने लगेगा। तो इस चार्ट को आपको नोट करना है। तो यहाँ पर क्या है, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, हमको क्या लिखना है, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। ठीक है, तो इस चार्ट को मैंने पिछले वीडियो में बताया है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई सेंटेंस पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले मी है तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई। उसके बाद देखो मे को किस में चेंज करना, मैंने बताया ना। यहाँ पर देखो मे को किस में चेंज करते हैं, माइट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, आई, उसके बाद क्या आ जाएगा, माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइट। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। उसके बाद फुल स्टॉप
लगा देंगे। ये आपका पूरा एग्जाम्पल होगा। देखो कितना बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल बताया आपको, देखो तुरंत समझ में आ गया होगा इस वीडियो को। लेकिन हाँ, अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो और आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सी सेड टू मी लिखा है, तो देखो उसने मुझसे कहा मैं, उसके बाद मैं गुड हेल्प यू, तो उसका हमने क्या कर रहा है, भगवान से हेल्प मांग रहा है ना। तो इसका मतलब क्या, प्रार्थना कर रहा है भगवान से। किससे, यहाँ पर गॉड होगा, यहाँ पर क्या होगा, गॉड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, उसके बाद देखो प्रार्थना कर रहा है तो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेड, यहाँ पर पीरियड। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, मी कर दो। इन्वर्टर कामा को हटाकर कंजक्शन क्या लगाना है, डैट लगाना है। इन्वर्टर कामा को हटाकर कंजक्शन क्या करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपका देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस में बनाएंगे, एसेटिव में बनाएंगे। तो एसेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, मी इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजक्शन डेट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखो गॉड से प्रार्थना कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गॉड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मे को क्या कर देंगे, माइट कर देंगे, माइट। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यू किसके अनुसार जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, मी लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू किसके अनुसार गया, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर क्या कर देंगे, मी, क्योंकि ये देखो आपका ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। आइए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अगला एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले देखो रबी सेड टू हिम, रबी सेड टू हिम हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, मे यू गो टू हिल, यानी रवि ने मुझसे कहा, उससे कहा, यहाँ पर हिम है ना तो उससे कहा तुम नरक में जाओ। हिल मानते क्या होता है, नरक में जाओ ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले क्या कर दो, रवि का रवि कर दो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, सेट टू को हटाकर उसके बदले में क्या कर रहा है, नर्क में जाओ ना। तो उसमें क्या कर रहा है, अब श्राप दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ड। ठीक है, भी है कर्ड। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हिम। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन क्या लगाएंगे, डेट लगा देंगे। उसके बाद यू को किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, हिम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, हमको क्या लिखना है, सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। ठीक, ही हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, मे को किस में चेंज करना है, माइट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइट। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, गो टू, गो। उसके बाद क्या है, हील हो गया, फुल स्टॉप। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा, कितना बेहतरीन तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देखिए, दो तीन एग्जाम्पल आपको और बताते हैं, तभी आपको और समझ में आने लगे।